नमस्कार दोस्तों, आज जो बात करेंगे हम EMRS शिक्षक भर्ती 2024। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि EMRS क्या होता है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल। EMRS होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल। ये ऐसे स्कूल्स होते हैं जो ट्राइब्स, SC और ST के लोगों के लिए बनाए जाते हैं। अपने स्कूल में लगभग 700 अपने इस कंट्री में, इंडिया में 740 स्कूल्स हैं ये। तो इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं और ये वैकेंसीज परमानेंट वैकेंसीज आती हैं। 2023 में भी इनकी वैकेंसी देखी गई है और 2024 में अब न्यू वैकेंसी आने वाली है। बम्पर भर्ती आने वाली है। पोस्ट है 38,480 शिक्षक भर्तियों की वैकेंसी आने वाली है। BEd और CTET पास आपका होना चाहिए। टीचिंग और नॉन टीचिंग की ये पोस्ट आएगी, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए और मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी कितनी पोस्ट आई हैं, क्या क्या वैकेंसीज हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। ओके, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। RK वैकेंसीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें कि आपको कौन से स्टेट की वैकेंसी देखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में जान लेते हैं। पहले एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल, ये हॉस्टल वाले स्कूल्स होते हैं और इनमें परमानेंट वैकेंसीज आती हैं। ठीक है। EMRS इज द गवर्नमेंट इंडियन स्कीम फॉर मॉडल रेजिडेंसी स्कूल स्पेशली फॉर ST क्रॉस इंडिया। शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के लिए, जनजाति लोगों के बच्चों के लिए ये स्कूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। ये इनकी वेबसाइट है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि लगभग 740 तो लगभग एस्टिमेट है स्कूल खोले गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पर अभी 404 स्कूल फंक्शन है और 41 स्कूल अभी सैंक्शन कर दिए गए हैं टू बी सैंक्शन EMRS एंड सैंक्शनड 699। अभी टोटल मिला के 740 होने वाले हैं। ठीक है। टोटल स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं लगभग 1,23,888। ठीक है। और ये पूरे इंडिया में होते हैं। पैन इंडिया में वैकेंसीज आती है और पैन इंडिया में ये स्कूल्स होते हैं। ठीक है। अब स्कूल्स के बारे में देख लिया हमने, अब हम वैकेंसी के बारे में देखते हैं। जो नई वैकेंसी आई है जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर EMRS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 38,480 पोस्ट आ रखी है टीचिंग और नॉन टीचिंग की। अप्लाई नाउ, अभी अप्लाई करना है। देखिए अभी पूरी वैकेंसीज मैं आपको बताता रहूँ कि कहाँ कहाँ पे ये वैकेंसीज आई हैं और कितनी वैकेंसीज आई हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आई हैं यहाँ पर, और कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, कहाँ कितनी वैकेंसीज आई हैं, ये भी पूरा बताता रहूँ। वैकेंसी आई है सबसे पहले प्रिंसिपल की आई है, फिर वाइस प्रिंसिपल की आई है, PGT, TGT, लाइब्रेरियन, म्यूजिकल टीचर, आर्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स के बाद अकाउंटेंट, कैटरिंग असिस्टेंट। यहाँ पे 10th पास से लेके 12th पास, BA, BEd लगभग सारी वैकेंसीज आई हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, कुक, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, खासकर ITI जो लोग करते हैं, बच्चे ITI करके रह जाते हैं, उनकी भी वैकेंसी आई है। मैथ्स हेल्पर,
चौकीदार, काउंसलर। जो 10th पास करते हैं उनको कोई जॉब नहीं मिलती, उनके लिए भी स्वीपर और गार्डनर की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है देखिए, और क्वालिफिकेशन हम डिटेल में देखेंगे। चलो क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद आपको एक PDF भी आपको मैं सेंड कर दूँगा। क्वालिफिकेशन देखिए, सबसे पहले नीचे से देखते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है गार्डन की, उसकी क्वालिफिकेशन है आपकी पास क्लास आपकी क्लास 10th पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड। 10th क्लास पास होनी चाहिए गार्डनर के लिए। स्वीपर के लिए आपको स्वीपर के लिए आपको पास 10th फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि 10th क्लास पास होनी चाहिए। काउंसलर के लिए मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। चौकीदार की वैकेंसी में क्वालिफिकेशन है पास क्लास 10th फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूशंस। देखो 10th पास की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, चौकीदार है, स्वीपर है, गार्डन है, मैथ्स हेल्पर भी। पास क्लास 10th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूशंस, और इनकी जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। लैब अटेंडेंट, और सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है इन स्कूल का, ये बोर्डिंग स्कूल होते हैं, यानी कि यहाँ पे हॉस्टल होता है और बच्चे यहीं पे रहते हैं और सारा स्टाफ यहीं रहता है, तो खाना भी आपको फ्री में मिलेगा, रहना भी आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आपकी सैलरी बच जाएगी, पूरी की पूरी सैलरी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। खाना फ्री है, रहना फ्री है, तो बहुत सारा आपका खर्चा बच जाएगा। लैब अटेंडेंट की क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास विद द सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निकल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आप देखते हैं वैकेंसी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक कम प्लम्बर, ये ITI की वैकेंसी है। इसमें पास्ट क्लास 10th फ्रॉम द आपकी 10th पास होनी चाहिए। ITI सर्टिफिकेट और पॉलीटेक्निक सर्टिफिकेट ऑन हायर डिग्री इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन में आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, पॉलीटेक्निक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्राइवर की वैकेंसी आएगी। ड्राइवर की वैकेंसी में देखिए यहाँ पर पास क्लास 10th फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूशन हैविंग ए ड्राइवर लाइसेंस। कुक की वैकेंसी आएगी पास क्लास 10th फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशंस। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी पास क्लास 12th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशंस। जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपको 12th पास होनी चाहिए, और मिनिमम स्पीड आपके पोजिंग मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड की होनी चाहिए आपकी स्पीड, वहीं 35 की स्पीड होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। उसके बाद देखिए वैकेंसी आई है कैटरिंग असिस्टेंट की, 3 ईयर डिग्री कोर्स इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। अकाउंटेंट की वैकेंसी है। अकाउंटेंट की वैकेंसी है आपके लिए यहाँ पर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। स्टाफ नर्स के लिए BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। हॉस्टल वार्डन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट। ठीक है, हॉस्टल वार्डन के लिए। वही PTI जो होता है ना अपना, जो गेम खिलाता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, PTI बोलते हैं उसे।
पीटीआई की वैकेंसी है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड आर्ट टीचर की डिग्री इन फाइन आर्ट और क्राफ्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आपकी वैकेंसी आती है म्यूजिक टीचर की। म्यूजिक टीचर में आपकी आती है यहाँ पर ए बैचलर डिग्री विद द म्यूजिक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस। लाइब्रेरियन की ए डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड टीजीटी का आपको पता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी और अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज। या तो आप 4 साल का कोर्स होना चाहिए जिसमें बीएड इंक्लूड हो रही है। अगर आपने 4 साल का कोर्स किया है तो बीएड को ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन की है तो 3 साल प्लस 2 साल की बीएड होनी चाहिए आपकी। टीजीटी में आपके मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट एमए होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में। अभी वाइस प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है, प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। बीएड डिग्री होनी चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो वाइस प्रिंसिपल पीजीटी और टीजीटी का 12 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंसिपल बनने के लिए। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट 2 दिन पहले सभी एकलव्य विद्यालयों के लिए 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गया है। तो 10,000 अभी शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है ऑलरेडी 2023 में। अब 2024 में देखिए इसके अलावा 30,000 शिक्षकों का नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है, यानी कि 30,000 के लिए न्यू वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर अखबार में भी आ चुकी है 38,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति होगी। यहाँ पर देखिए केंद्र मंत्री ने कहा कि एकलव्य विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति केंद्र स्तर पर की जाएगी और अगले 3 चरणों ने देश के विद्यालय के लिए 30,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ठीक है, यहाँ पर अब फ्रेंड्स वैकेंसी देख लेते हैं कितनी वैकेंसी की कौन कौन सी पोस्ट पे आएगी। यहाँ पे देखिए सैंक्शन पोस्ट ऑफ परमानेंट टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ इन EMRS। ये जो परमानेंट वैकेंसी होगी टीचिंग और नॉन टीचिंग की, यानी कि यहाँ पर शिक्षक भी होंगे और क्लर्क भी होंगे। ठीक है, जो मैंने आपको 23 वैकेंसीज आपको बताई हैं वो सारी पोस्ट होंगी यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल की पोस्ट होगी 12, इसका लेवल होगा 12 का। एक EMR नंबर ऑफ ईच पोस्ट EMRS होता है बेटा एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल। तो यहाँ पर एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होगा, यानी कि 740 पद होंगे यहाँ पर। वाइस प्रिंसिपल के 10th लेवल होता है, एक पद होगा एक स्कूल में, 740 पद होंगे। पीजीटी 12, एक स्कूल में 12 पद होंगे, 8,880 यहाँ पर पद होंगे। टीजीटी के लिए एक स्कूल में 12 पद होंगे और टोटल पद होंगे 8,880। लाइब्रेरियन एक स्कूल में एक होगा, 740 पद। म्यूजिक टीचर 740 पद। आर्ट टीचर 740। फिजिकल एजुकेशन टीचर एक स्कूल में 2 पोस्ट होती है, एक लड़कियों के लिए जो वुमेन्स फिजिकल पीटीआई होता है, लेडीज़ पीटीआई होता है, एक जेंट्स पीटीआई होता है। 1480 पोस्ट है। हॉस्टल वार्डन ऐसे ही एक बॉयज़ हॉस्टल के लिए, एक गर्ल्स हॉस्टल के लिए वार्डन होता है। गर्ल्स के लिए लेडीज़ होगी, बॉयज़ के लिए बॉयज़ होगा, एक स्कूल में 2 होगा। 1480 पोस्ट। स्टाफ नर्स के लिए 740 पोस्ट। अकाउंटेंट के लिए 740। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए 740। सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए 740 पोस्ट यहाँ पर। और आगे सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए 740 पोस्ट। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए 1480 पोस्ट। कुक के लिए 740 पोस्ट। ड्राइवर के लिए 740।
इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 740 पोस्ट, लैब अटेंडेंट के लिए 740 पोस्ट, मैथ हेल्पर के लिए 1480 पोस्ट, चौकीदार के लिए 1480 पोस्ट, काउंसलर के लिए 740 पोस्ट, स्वीपर के लिए 2220 पोस्ट, गार्डनर के लिए 740 पोस्ट। टोटल आपको आपके सामने है टोटल पोस्ट, आपके सामने पोस्ट है टोटल 38,480 पोस्ट हैं, ठीक है। और 23 यहाँ पे 23 यहाँ पर पोस्ट हैं, सेक्शन ऑफ पोस्ट है। तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए और इस पोस्ट के लिए आपको परमानेंट जॉब प्राप्त करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, पैसे अच्छे हैं। पैसे भी बताऊं क्या? चलो पैसे भी बता देता हूं मैं, कौन सी पोस्ट के लिए कितना पैसे मिलेगा। सैलरी बता देता हूं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलेगी और परमानेंट पोस्ट है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्वीपर की पोस्ट है। स्वीपर को मिलेंगे 18,000 स्टार्टिंग होगी 56,900 रुपये तक। लेवल 1 की पोस्ट है 30 साल इसकी हाईएस्ट एज होनी चाहिए। वहीं पे आपको मिलेंगे सेकंड पोस्ट है आपकी सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटरियल असिस्टेंट 25,500 से स्टार्ट होके 81,800 रुपये तक यहाँ पर आपको मिलेंगे। भाई मैथ्स हेल्पर को मिलेंगे, मैथ्स हेल्पर को ग्रुप सी की पोस्ट है 18,000 से स्टार्ट होके 56,900 रुपये तक आपकी सैलरी बनेगी। वहीं लैब अटेंडेंट को ग्रुप सी की पोस्ट है 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक यहाँ पर आपको रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को 19,900 से लेके 63,200 तक की पे लेवल 2 की वैकेंसी है ग्रुप सी की। नेक्स्ट है आपके गार्डनर को कितने मिलेंगे? 18,000 से मिलेंगे और 56,900 तक ग्रुप सी की पोस्ट है। उसके बाद है आपको इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर को मिलेंगे आपको ग्रुप सी की नौकरी 19,900 से लेके 63,200 रुपये तक। नेक्स्ट है आपका ड्राइवर को मिलेंगे ग्रुप सी की पोस्ट है 19,900 से लेके 63,200 रुपये तक आपकी सैलरी बनेगी। वहीं फ्रेंड्स ये परमानेंट वैकेंसी है, इसका मौका मत खोना, तैयारी रखो अपनी। जब वैकेंसी आएगी तुरंत आप ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा। काउंसलर की पोस्ट है 35,400 से 1,12,400 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। वहीं कुक को ग्रुप सी की नौकरी है 19,900 से स्टार्टिंग होगी 63,200 रुपये तक आपको मिलेंगे। चौकीदार को मिलेंगे 18,000 से लेके 56,900 तक रुपए मिलेंगे। वहीं कैटरिंग असिस्टेंट को मिलेंगे 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक वहाँ पे कैटरिंग को मिलेंगे। वहीं आपको अकाउंटेंट को मिलेंगे 35,400 लेके 1,12,400 रुपये तक आपको अकाउंटेंट को मिलेंगे, ग्रुप बी की नौकरी है। हॉस्टल वार्डन को मिलेंगे 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक, ग्रुप सी की नौकरी है। स्टाफ नर्स को मिलेंगे 29,200 से लेके 92,300 रुपये, ग्रुप सी की नौकरी है। गाइस दोस्तों यहाँ पर फ्रेंड्स लाइब्रेरियन को मिलेंगे 44,900 से स्टार्ट होके 1,42,400 रुपये तक मिलेंगे। यहाँ पे लाइब्रेरियन को बहुत सारे पैसे, काफ़ी पैसे मिल रहे हैं लाइब्रेरियन को, और लाइब्रेरियन करता कुछ नहीं है, बैठा रहता है। आगे फिजिकल एजुकेशन टीचर को पीटीआई को मिलेंगे यहाँ पर 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक, पे 6 की पोस्ट है। उसके बाद म्यूजिक टीचर को मिलेंगे, म्यूजिक टीचर को भी सेम मिलेंगे 35,400 से लेके 1,42,400 रुपये तक। आर्ट टीचर को भी सेम मिलेंगे उतने ही। उसके बाद टीजीटी की आ जाती है, टीजीटी जो होते हैं
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर उनको मिलेंगे 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक। फिर लास्ट में आ जाते हैं पीजीटी। पीजीटी को मिलेंगे 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक। ओके, और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को तो बहुत सारे रुपए मिलेंगे। तो गाइस आपके सामने ये भर्ती है, आपको ये कैसी भर्ती लगी और हमें बताएं कि आपको ये कैसी भर्ती लगी। ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए और आप इसकी तैयारी करिए। तैयारी करके आप इसमें भर्ती हो जाइए। भर्ती होने के बाद आपको परमानेंट जॉब आपको मिल जाएगी और बढ़िया एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। एक बार तैयारी करिए और इस मौके को नहीं छोड़िएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस भर्ती का लिंक है, आप वहाँ जाके अप्लाई वो पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।